हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है बच्चा? मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। आज बेटा हम लोग अपने मोल कॉन्सेप्ट के थर्ड लेक्चर को लेकर के आगे चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आपसे कमिटमेंट कर रखा है कि 70 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बेटा, जिसमें आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम मोल कॉन्सेप्ट के तीसरे लेक्चर को लेकर के चलते हैं, जिसे हमने याद करो मैंने बताया था कि इसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। हिंदी में बोले अगर यूपी बोर्ड का कोई बच्चा होगा बेटा तो इसे आयतनात्मक गणनाएं भी कहा जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को देखा था बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने देखा था कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इन टर्म ऑफ वॉल्यूम और एक रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म ऑफ मास। बोलो क्लियर है बात यहाँ तक? वॉल्यूम के रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने देखा था कि परसेंट ऑफ मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाएगा, परसेंट ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाएगा। और मोलरिटी के बारे में बेटा हम लोगों ने देखा था। तो थोड़ा मोलरिटी के लेक्चर को आगे लेकर के चलते हैं। अगर आपने देखा ना हो तो पीछे का लेक्चर जरूर देख लें। मोलरिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोलरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम। ये हमने मोलरिटी पढ़ी थी बेटा। अब सुनना जरा ध्यान से, याद करो मोलरिटी का एक फार्मूला हम लोगों ने और देखा था, वो हुआ करता था मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलरिटी के हमने दो क्वेश्चन पढ़े थे बेटा, तो सॉरी दो फार्मूले पढ़े थे। अब जरा मोलरिटी का एप्लीकेशन आपको बताते, क्योंकि उस लेक्चर में बेटा आपको एप्लीकेशन नहीं मिला था। तो मोलरिटी का एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करते बेटा। तो आप हेडिंग लगाएंगे एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी। आज बेटा शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी। एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स एंड मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स एंड मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट सबसे पहला पॉइंट, पहला एप्लीकेशन है। देख बेटा, मोलरिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। यही तो पढ़ा ना बेटा। यहां से नंबर ऑफ मोल अगर निकालें तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। बताओ इतनी बातें समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? तो यानी अगर हम यहां से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना चाहें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, बस इतना याद रखना बेटा कि वॉल्यूम हमेशा किस में लेना होता है, हमें लीटर में। अब याद करो मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर सब्सटेंस का मास गिवन हो, ग्राम वेट गिवन हो, तो याद कर बेटा ग्राम वेट को अपन किस से रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल w से, अपॉन अगर मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते थे तो क्या निकल जाता था, नंबर ऑफ मोल। ये पहले लेक्चर में आपको बताया जा चुका है बेटा। अब सपोज करो कि मेरे पास वॉल्यूम दिया है, जो सब्सटेंस है बेटा उसका क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम में डिवाइड करोगे कितने से, 22.4 लीटर से, तो क्या निकल जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल। हो सकता है मुझे सब्सटेंस का पार्टिकल दिया हो बेटा, पार्टिकल दिया हो तो पार्टिकल में कितने से डिवाइड करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 से मोल निकल जाएगा। यानी नंबर ऑफ मोल निकालने के कितने फॉर्मूले बने बेटा, 4, जिसमें से 3 मैं आपको पढ़ा चुका हूं। याद करो मैंने बताया था कि अगर सब्सटेंस का ग्राम वेट पता हो तो हम उसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, जिसमें से स्मॉल w क्या है बेटा, स्मॉल w है ग्राम वेट। स्मॉल w क्या है, ग्राम वेट। और कैपिटल W क्या होता है बेटा, कैपिटल W होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। कुछ नहीं करना बेटा, देख
जैसे अगर हम तुमसे कहें कि बेटा 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, क्या करते हो, याद करो। 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो लीटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिलीलीटर में। तो सोच बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोल लिखा हुआ है। मोल को किस में लाना है, मिली मोल में। मिली वर्ड लगा दिए हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 1000 से। मल्टीप्लाई 1000 किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा, मिली मोल में। फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, कुछ नहीं करना, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो लीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ml में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इक्वल्स टू ग्राम वेट। दूसरा फार्मूला क्या है, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमने कहा कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से, तो किस में कन्वर्ट हो गया, नंबर मिलीमोल में। अब मान लो हमें किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया हो बेटा, तो जितना वॉल्यूम दिया गया उसमें डिवाइड कर दीजिए। 22.4 लीटर से किस में कन्वर्ट हुआ, मोल में। और 1000 से मल्टीप्लाई कर देते बेटा तो किस में कन्वर्ट हो गया, मिलीमोल में। बोल, इतनी बातें समझ में आई। मान ले हमें किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया हो बेटा, तो हम कितने से डिवाइड करते थे, याद करो, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से क्या निकल जाएगा बेटा, मोल। और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से, तो क्या निकल गया, मिली मोल। यानी आपने नंबर ऑफ मोल और मिली मोल्स कैसे निकाला जाता बेटा, ये सीख लिया है। आज जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन कुछ इस जैसा आया, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है बेटा, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन 500 ml whose molarity is 2m, whose molarity is 2m. Calculate number of moles and millimoles। आज बेटा कैलकुलेट करते देखते क्या कुछ निकल के आ सकता है। देखो पहली चीज तो ये देखो कि मुझे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया, जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बच्चा, 500 ml, और उसकी मोलरिटी कितनी दी गई है, 2m। यानी मुझे मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, मोलरिटी कितनी दी गई, 2 इंटू वॉल्यूम कितना बेटा, 500 ml। 500 ml को बेटा लीटर में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, 0.5 लीटर। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आ गया, 1 मोल। आंसर कितना है लल्ला, 1 मोल। आज जरा नंबर ऑफ मिलीमोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैलकुलेट करें बेटा, तो टोटल मोलरिटी कितनी दी गई है, 2। वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा क्वेश्चन में, 500 ml। 500 ml मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आंसर कितना आया, 1000 मिलीमोल। देख बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। देख घबराना नहीं बच्चा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आराम से आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोगों के साथ लगे रहिए। 70 डेज का हम लोगों का एक टारगेट है, इतने में कोर्स कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अभी तो बहुत युद्ध लड़ने हैं बच्चा, आपको इस बात को हमेशा याद रखना। आजा बेटा सेकंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एप्लीकेशन हमारा है मॉलिक्यूलर ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट। आजा बेटा दूसरा एप्लीकेशन क्या करते हैं हम लोग, ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट। देख मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, मोलरिटी इज इक्वल्स टू ग्राम वेट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ये तो फॉर्मूला है बच्चा अपना।
यहां से हमें क्या निकालना है, ग्राम वेट। तो स्मॉल डब्ल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या निकल जाएगा बेटा, मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी में इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अपॉन 1000। बोल बेटा, क्लियर हो गई बातें यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ जाए एक क्वेश्चन कर लेते बेटा। क्वेश्चन कुछ इस जैसा आया। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ sodium hydroxide is taken to make a solution 500 ml, to make a solution 500 ml. How many grams of sodium hydroxide is taken? How many grams of sodium hydroxide is taken to make a solution 500 ml whose molarity is 5m? आजा बच्चा इस क्वेश्चन को करते, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि कोई एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है जिसका वॉल्यूम कितना बेटा 500 ml और जिसकी मोलैरिटी कितनी है 5m है। तो कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना ग्राम लिया जाए कि 500 ml सोल्यूशन बनाए तो उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाए 5m हो जाए। आजा बेटा बहुत आसान है, सॉल्व कर। स्मॉल डब्ल्यू हमसे पूछा बेटा, स्मॉल डब्ल्यू फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, ये होता बेटा। मोलरिटी हमको कितनी दी गई है 5, मोलरिटी हमें कितनी दी गई बेटा 5 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ बेटा, देख सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमने आपको बता रखा कैसे निकालोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेटा सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 23, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ बेटा 16, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 1। तीनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है बेटा 40 आ जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 40 इंटू वॉल्यूम कितना लिया गया बेटा क्वेश्चन में 500 ml, तो यहाँ पे हमने रख दिया 500 ml। डिवाइड कितने से करना बेटा 1000 से, डिवाइड कर दो, बहुत आसानी से डिवाइड हो जाएगा बेटा। यहाँ से डिवाइड किया कितना आया 2 आ गया, इसको डिवाइड किया बेटा कितना आ गया 20 आ गया, 20 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम 100 ग्राम ले ले और उस 100 ग्राम को 500 ml में डिसॉल्व कर दें तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो जाएगी बेटा 5m हो जाएगी। क्लियर हो गई बातें, जरा इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते बच्चा। आ जाओ आगे बढ़े तो अगला एप्लीकेशन हमारा आता है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगला एप्लीकेशन क्या आता है बच्चा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तीसरा पॉइंट, तो देख बेटा हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। मोलरिटी इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अगर हम नंबर ऑफ मोल को यूनिटी कर दे यानी 1 ले ले नंबर ऑफ मोल, तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। मतलब मोलरिटी किस पर डिपेंड कर रही बेटा, वॉल्यूम पर। वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो मोलरिटी घट जाएगी, वॉल्यूम अगर घट गया तो मोलरिटी बढ़ जाएगी। बोलो इतनी बातें समझ में आई। अब देखो हमें टेम्परेचर दिखाना है, कैसे करके लाते हैं। देख बच्चा हम एक इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस की इक्वेशन लेते हैं बेटा। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू nRT। कितनी हो गई बेटा, PV इज इक्वल्स टू nRT। चूंकि मुझे वॉल्यूम लेकर के आना बेटा तो यहां से P को हटा देते हैं तो ये आ जाएगा NR अपॉन P इंटू T। आजा बेटा देख
नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर दे, प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इतनी चीज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। यानी वॉल्यूम डायरेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, टेम्परेचर पर। यानी जहां जहां वॉल्यूम होगा वहां वहां हम टेम्परेचर रख सकते हैं। तो जरा देख, वॉल्यूम की जगह पे टेम्परेचर रख करके देख, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया बेटा, मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1/T। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक। मोलरिटी इज इक्वल्स टू 1/T, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलरिटी घट जाएगी, टेम्परेचर घटेगा तो मोलरिटी बढ़ जाएगी। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा, यहां से जो हमारे पास कंक्लूजन निकला वो रहा कि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो सोल्यूशन की मोलरिटी घट जाएगी, और अगर बेटा टेम्परेचर घटा तो सॉल्यूशन की मोलरिटी बढ़ जाएगी। बोल क्या इतनी बातें समझ में आती हैं। इससे हम क्या लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो मोलरिटी है, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक। डिपेंडेंट क्वांटिटी, मोलरिटी कैसी बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट इज, तो उसमें 2-3 ऑप्शन दिए रहेंगे बेटा, जैसे दे देगा कि परसेंटेज ऑफ मास बाय मास कंसंट्रेशन, दूसरा दे देगा मोलैलिटी, तीसरा दे दिया उसने मोलरिटी, चौथा ऑप्शन उसने बना दिया बेटा नन ऑफ दी। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। क्वेश्चन क्या है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट इज, ऑप्शन में पहला ऑप्शन बना दिया उसने मोलैरिटी, दूसरा ऑप्शन उसने बना दिया बेटा मोलैलिटी, तीसरा ऑप्शन बना दिया परसेंटेज ऑफ मास बाय मास कंसंट्रेशन, चौथा ऑप्शन उसने बना दिया बेटा, चौथा ऑप्शन उसने बनाया नन ऑफ दिस। देख अब मोलरिटी में मैंने क्या देखा, मोलरिटी में हमने देखा कि मोलरिटी होती है 1/V। अगर नंबर ऑफ मोल को 1 कर दे तो V का रिलेशन आया, वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरिटी घटेगी, वॉल्यूम घटा तो मोलरिटी बढ़ेगी। अब देख हमने आइडियल गैस की इक्वेशन देखा, PV इज इक्वल्स टू nRT, यहां से हमने V निकाला तो nR/P, P को मैं इधर लेकर आया बेटा इनटू T हुआ, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हुआ, टेम्परेचर के। यानी जहां जहां वॉल्यूम है मैं वहां वहां T को रख सकता हूं, टेम्परेचर रख सकता हूं। तो देखो मोलरिटी में यहाँ वॉल्यूम था बेटा, वॉल्यूम की जगह पे मैंने क्या रख दिया, टेम्परेचर रख दिया, और वॉल्यूम की जगह पे जब मैंने टेम्परेचर रखा तो रिलेशन क्या बना, देख टेम्परेचर के बढ़ने पर मोलरिटी घट जाएगी और टेम्परेचर के घटने पर मोलरिटी बढ़ जाएगी। बोल इतनी बातें समझ में आई। यानी कि मोलरिटी हमारी कैसी हुई, टेम्परेचर डिपेंडेंट हुई। तो यानी हमारा आंसर कौन सा हुआ बेटा, ये आंसर हुआ कि मोलरिटी कैसी हो गई, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई। बताओ इतनी बातें समझ में आई, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते बेटा। आ जाओ चौथे एप्लीकेशन की तरफ हम लोग चलते हैं, और चौथा एप्लीकेशन हमारा आता है बेटा मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। चौथा एप्लीकेशन आता है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। किसी मिक्सचर की मोलरिटी देखते बेटा कैसे निकालते हैं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं समझना। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू टोटल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आजा बेटा एक क्वेश्चन करते, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस जैसा आया, 50 ml ऑफ 2MHCl are mixed in
mixed in 100 ml of 100 ml of 100 ml of m by 10 m by 10 100 ml of m by 10 H2SO4 solution H2SO4 solution। यहाँ पे ले लेते बेटा 0.2, यहाँ पे हम मोलरिटी कितनी कर देते हैं 0.2, यानी 50 ml of 0.2 MHCl are mixed in 100 ml of m by 10 H2SO4 solution। calculate molarity of the mixture, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। आजा बेटा, फॉर्मूला मुझसे क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू टोटल मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। बता बेटा, यही तो है फॉर्मूला अपना, टोटल मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। बोलो क्लियर हो गई बात है। चलो सबसे पहले हम मिलीमोल्स निकालेंगे। यहाँ टोटल का मतलब क्या है बेटा कि हम HCl का मिलीमोल अलग कैलकुलेट करेंगे, H2SO4 का मिलीमोल अलग कैलकुलेट करेंगे, जितना आएगा दोनों को ऐड करेंगे तब टोटल मिलीमोल्स आएगा। आइए जरा मिलीमोल्स निकालते बेटा। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl, बता बेटा क्या दिया है, पहले देखो हमें क्या दिया बेटा, वॉल्यूम दिया है और क्या दिया है, मोलरिटी दी गई है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम 50 हो गया। अब आप यहां से बेटा इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 50 टू 100 और 1 पॉइंट पर 1 डिजिट पर पॉइंट लगा दिया तो कितना आ गया 10 मिलीमोल्स। आंसर कितना है लल्ला, 10 मिलीमोल्स। आंसर कितना आ गया 10 मिलीमोल्स। अब हम लोग निकालते बेटा नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4। देखो H2SO4 का वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 100 ml और H2SO4 की मोलरिटी कितनी दी गई है 1/10, यानी मोलरिटी हो गई 1/10, वॉल्यूम हो गया बेटा 100। इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10, यानी यहाँ भी कितना आ गया बेटा 10 मिलीमोल्स। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई। हमें क्या निकालना बेटा, टोटल मिलीमोल्स, टोटल मिलीमोल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 + 10 कितना हो गया बेटा 20 मिलीमोल्स। कितना हो गया 20 मिलीमोल्स। और क्या चाहिए मुझे, टोटल वॉल्यूम। क्या चाहिए बेटा, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, देखो 50 ml HCl है और बेटा 100 ml कौन है H2SO4, तो ऐड कर देते हैं 50 + 100, सॉरी 50 + 100 कितना आ जाएगा बेटा 150 ml। कितना आ गया 150 ml। उठा के यहाँ रख दो। देखो टोटल मिलीमोल्स कितना आ गया 20, टोटल वॉल्यूम कितना आ गया बेटा 150। तो देखो जरा 0 से 0 कैंसिल आउट आया कितना 2/15। बोलो क्लियर हो गई बातें। आगे देख बेटा 0 पॉइंट, हमने क्या किया बेटा यहाँ पॉइंट लगा दिया तो यहाँ ऊपर क्या हो गया 0, 20 आ गया तो यहाँ पे 15 1 सा 15। अब कितना आया बेटा 5 आ गया, 0 बढ़ा 15 3 सा 45, लगभग अप्रॉक्स कितना आ गया 0.13 मोल पर लीटर। आपको पता है बेटा कि मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो बताओ मिक्सचर के मोलरिटी कैसे निकाली जाएगी, समझ में आ गया बेटा। इतनी बातों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। 5th पे हमारा आता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, यानी अगर हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें बेटा तो क्या इफेक्ट आ सकता है। देखो जैसे मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है बेटा, हम मान लेते हैं मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है हम मान ले रहे हैं बेटा वो कितनी है
ms है। इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है हम मान ले रहे हैं वो कितना है, Vs है। m का मतलब मोलरिटी, s का मतलब सॉल्यूशन यानी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, v का मतलब वॉल्यूम, s का मतलब सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देख बेटा हम लोग इसे डाइल्यूट करेंगे, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। अच्छा सोच डाइल्यूट का मतलब क्या हो सकता है। जैसे तुमने शरबत बनाया और शरबत बेटा ज्यादा मीठा हो गया तो लोग कहते हैं कि शरबत को फीका करो। फीका करने का मतलब कैसे फीका हो सकता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल आप बढ़ा देते हैं बेटा, पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, शरबत आपका फीका हो जाता है। तो डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि आप किसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, पानी का। पानी का मतलब सॉल्वेंट बढ़ा रहे हैं बेटा, यानी हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। किसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं आप, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो पानी बढ़ा देंगे बेटा तो एक नया सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा जिसका वॉल्यूम बेटा ज्यादा होगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बना वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो हम मान ले रहे हैं MDS, मतलब मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसे हम मान ले रहे हैं VDS, यानी वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक बेटा। आ जाओ जरा यहाँ मोलरिटी का एप्लीकेशन लगाएं, मोलरिटी यहाँ से निकालें तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ मान लेते हैं बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कितना है बेटा, n है। तो सोचो हमने इसमें पानी मिलाया है ना, सॉल्यूट तो घटाया बढ़ाया नहीं है, केवल पानी मिलाया है। बताओ क्या इस n पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी यहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बेटा, n होगा। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। आजा बेटा तो यहाँ से ms इज इक्वल्स टू n अपॉन vs और यहाँ अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, MDS इज इक्वल्स टू n अपॉन VDS। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक। अब देख नंबर ऑफ मोल को अगर 1 कर ले बेटा तो MS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन VS और यहाँ भी क्या हो जाएगा, MDS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन VDS। करते क्या बेटा, वॉल्यूम को इधर लाओ, क्या बना MS इंटू VS इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इस वॉल्यूम को इधर लाओ तो MDS इंटू VDS इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ बेटा, कांस्टेंट इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड। अब देखो दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैथ हमसे कहती है कि अगर किसी इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट इक्वल हो जाता है बेटा, ऐसा मैथ हमसे कहती है। तो देखो यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यानी राइट दोनों का इक्वल है, लेफ्ट को इक्वल कर लेते हैं तो क्या आ गया बेटा, MS VS इज इक्वल्स टू MDS इंटू VDS। अब देखो किसी कोई इसी को ऐसा भी लिख सकता है बेटा, कैसे, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। ये हो गई बेटा हमारी मोलरिटी, कब, जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। बताओ इतनी बातें समझ गए, इतना नोट करो फिर इसका क्वेश्चन करते बेटा। बेटा हमारे पास फॉर्मूला आया M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। या याद करो इसी को हम लोग क्या पढ़े हैं, MS VS यानी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कुछ ऐसा हमने पढ़ा बेटा। ये चीज ना समझ में आए तो ऐसा आप देख सकते हैं, M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। अब देख मेरे पास एक सॉल्यूशन दिया गया, कह रहा बेटा 600 ml ऑफ 10 MHCl इज डाइल्यूटेड। तो एक सॉल्यूशन बनाया गया है HCl का कितने ml में, 600 ml में, जिसकी मोलरिटी कितनी है बेटा 10 m है। अब इसको डाइल्यूट किया जा रहा है, तो डाइल्यूट करके बेटा एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया गया
जिसकी मोलरिटी हमारे पास कितनी दी गई है 5m, यानी पहले 10m थी, अब कितनी हो गई 5m। तो कह रहा बताइए कितना वॉल्यूम होगा दूसरे वाले सॉल्यूशन का, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा और कितने अमाउंट में वाटर हम उसमें ऐड कर रखे हैं। आजा बेटा बहुत आसान है, देख फॉर्मूला लगाते हैं m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। हमसे बेटा वॉल्यूम पूछा है तो v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m1v1 अपॉन m2। देख बेटा m1 कितना है 10, v1 पहला वॉल्यूम कितना बेटा 600 अपॉन m2 कितना है लल्ला 5m। देख m2 कितना है 5m, यहां से कट किया 5 2 10 आ गया और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा 1200 ml। कितना आ गया 1200 ml, यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम कितना आया 1200 ml। अब हमें निकालना बेटा अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर बहुत आसान है लल्ला। देख पहले वॉल्यूम कितना था 600, बाद में वॉल्यूम कितना हुआ 1200, तो बेटा 1200 में से 600 सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर कितना आ गया 600 ml, यानी कि हमने कितना पानी उसमें मिलाया बेटा 600 ml। क्या मेरी बात समझ में आई? इतनी चीजों को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट की बात करते बेटा, if percent weight of substance and density of solution is given। अब याद रखना बेटा कि अगर परसेंट वेट दिया गया हो सॉल्यूट का और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई हो, तब आप लोग मोलरिटी कैसे निकालेंगे। मैं फॉर्मूला लिखता हूं बेटा, देखो मोलरिटी इज इक्वल्स टू परसेंट वेट, जितना वेट दिया गया बेटा इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। बोल बेटा इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। फॉर्मूला क्या बना बच्चा, परसेंट वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आ जाए एक क्वेश्चन करते बेटा, ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% बाय वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन water to make a solution whose density is 1.02 ग्राम पर ml। याद करो बेटा सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि डेंसिटी बेटा हमेशा दो तरह की ली जाती है, एक जिसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक जिसे हम लोग कहते हैं बेटा रिलेटिव डेंसिटी। आप कैसे जान पाओगे हमें क्या दिया गया है, तो मैंने बताया था बेटा कि रिलेटिव डेंसिटी यूनिट लेस होती है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। यहाँ यूनिट क्या दिया गया बेटा ग्राम पर ml, यानी कि ये कौन सी डेंसिटी दी गई है एब्सोल्यूट डेंसिटी दी गई है। तो आजा बेटा आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा कह रहा है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। आजा बेटा सॉल्व करते, बहुत आसान है। देखो हमने कहा कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आजा बेटा सॉल्व करते हैं। तो मोलरिटी क्या हो गई परसेंट वेट, कितना वेट दिया गया बेटा 20%, तो ये हो गया 20 इंटू डेंसिटी हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई बेटा 1.02 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना है डिविजिबल बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब आप कहेंगे कि सर मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें, पहला लेक्चर आपको देखना होगा बेटा NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे। वेट ऑफ सोडियम यानी 23, सोडियम का वेट कितना हुआ बेटा 23, ऑक्सीजन का वेट कितना हुआ 16,
हाइड्रोजन का वेट कितना हुआ बेटा 1, सबको ऐड कर दिया, कितना आ गया लल्ला 40 ग्राम। तो हमने कितने से डिवाइड कर दिया 40 ग्राम से। देखो सॉल्व करो इसको, बहुत आसान है। कैसे सॉल्व किया बेटा, यहाँ पे आ गया 10 4 जा कितना हुआ 40, और 4 5 जा कितना हुआ बेटा 20, और 5 का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो। देखो आंसर कितना आया 5 2 जा 10 और 5 0 0 1 आ गया, 5 1 जा 5, यानी आंसर हमारा निकल के आया बेटा 5.10। बोलो इतनी बातें समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? जरा इतनी बातों को बेटा नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आजा बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ इस जैसा एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है 50% by weight HCl solution, HCl 50% by weight HCl dissolve in water to make a solution whose density is 10 gram per ml. Calculate मोलैरिटी। देख बेटा कितना आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंट वेट, कितना दिया गया बेटा 50, इनटू डेंसिटी कितनी दी गई लल्ला 10, इनटू मल्टीप्लाई कितने से करना है 10 से, डिवीजन करेंगे बेटा कितना आएगा, देखो HCl का क्या हो गया हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना हुआ बेटा 35.5, दोनों को ऐड कर दिया कितना हो गया बेटा 36.5, तो डिवीजन मैंने कितने से किया 36.5 से। बोल क्लियर हो गई बातें यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इसको हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 1 2, तो यहाँ पे ऊपर आ गया 5000, नीचे आ गया 36.5, इसे सॉल्व कर लेना बेटा आंसर आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, इसी को हिंदी में कहा जाता था मोल अंश, या जो बच्चे यूपी बोर्ड में पढ़े होंगे वो जानते होंगे इसी को कहा जाता था बेटा मोल प्रभाज। याद आया? तो मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं बेटा। तो देख कुछ करना नहीं, बहुत आसान है। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सॉल्यूट है बेटा, ये क्या है सॉल्यूट है, हम मान लेते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं स्मॉल n। मेरे पास बेटा ये क्या है सॉल्वेंट है, ये क्या मैंने ले लिया लल्ला सॉल्वेंट ले लिया, इसके टोटल नंबर ऑफ मोल हमने कितने मान लिए हैं कैपिटल N। बोल क्लियर हो गई बातें? अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम आपस में मिला देंगे बेटा तो इनके मिलने से एक नई चीज बनेगी जिसे हम लोग क्या कहा करेंगे सॉल्यूशन। बोलो इतनी बातें समझ गए? ये सॉल्यूट है जिसका नंबर ऑफ मोल कितना बेटा स्मॉल n, ये सॉल्वेंट है जिसका नंबर ऑफ मोल कितना है कैपिटल N। हमने इन दोनों को आपस में मिक्स किया, इनके मिलने से जो बना उसे क्या बोलते हैं बेटा सॉल्यूशन बोलते हैं। अब कोई पूछे कि सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाया गया है, इसलिए इसका टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। देख बेटा अब जितनी भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर। अब हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं है, अब हमको ये चेक करना है कि इसके अंदर कितना सॉल्यूट या कितना सॉल्वेंट है, टोटल में से कितना सॉल्यूट है उसे कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और टोटल में से कितना सॉल्वेंट है उसे कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? यानी हम कह सकते हैं
कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल में कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, यही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। यानी अगर फॉर्मूला लिखना चाहे बेटा, अच्छा एक बात और यहां पर डिनोट कर देते हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जाई से। ये जाई का सिंबल होता है, एक्स बना करके एक टांग उसकी खींच देनी है बेटा। तो देखो यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसे क्या लिख सकते हो, जाई, और यहाँ नीचे क्या लिख दो बेटा, सॉल्यूट। देखो अब चाहे तुम इतना बड़ा लिखो और चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। फॉर्मूला क्या बना, बता बेटा। याद रखना, जिसका पूछा जाए उसके मोल को ऊपर कर देना और फिर दोनों जोड़ करके। पूछ किसका रहा बेटा, सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मोल कितना है, स्मॉल एन को ऊपर करो अपॉन टोटल बोले तो एन प्लस कैपिटल एन। क्लियर हो गई बातें। अब हम कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, जाई सॉल्वेंट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जाई सॉल्वेंट से। मैंने क्या कहा, जिसका पूछा जाए, किसका पूछा जा रहा है, सॉल्वेंट, उसको ऊपर कर दो, कैपिटल एन को ऊपर कर दो अपॉन टोटल कर दो बेटा एन प्लस कैपिटल एन। अब कोई पूछे कि स्मॉल एन क्या है तो बता देना मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कोई पूछे कैपिटल एन क्या है तो बता देना मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बता बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन को हम लोग आगे करते हैं। आजा बेटा, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 5 moles of NaOH dissolve in 5 moles of water H2O. Calculate mole fraction of NaOH एंड वाटर मतलब H2O। आजा बेटा सॉल्व करते हैं। देख, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जाई से। NaOH, तो सफिक्स में यहां मैंने क्या लगा दिया बेटा, NaOH। मैंने क्या कहा, जिसका निकाल रहे हो उसका मोल ऊपर करो। NaOH का कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, NaOH का मोल कितना दिया है, 5 मोल अपॉन टोटल ऐड कर, दोनों ऐड कर दो, 5 मोल यहाँ है 5 मोल यहाँ है, तो 5 + 5 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10। 5 अपॉन 10 कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। 1/2 बोले तो 0.5, इतना मोल आ गया बेटा। बोलो क्लियर हो गई बातें यहां तक। अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O वाटर। मैंने कहा जिसका पूछ रहा उसका मोल ऊपर करो। H2O का पूछ रहा कितना मोल दिया है, 5 को ऊपर कर दिया अपॉन 5 + 5 दोनों ऐड कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 5 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 बोले तो 0.5। बोलो क्या बात समझ में आती बेटा यहां तक। अच्छा सोचो कि अगर हम लोग कहें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो याद रखना बेटा ये हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। अब आप अपना क्वेश्चन देख ले, चेक कर ले सही है कि गलत। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 1। देखो सॉल्यूट का कितना आया 0.5, सॉल्वेंट का कितना आया बेटा 0.5, दोनों ऐड कर दो कितना आ गया 1.0, यानी हमारा आंसर सही है। बोल बात समझ में आई। इतनी चीजों को नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन और मोल फ्रैक्शन का करते हैं बेटा। देखो कह रहा है 98 ग्राम H2SO4
dissolve in 72 gram of water H2O. Calculate मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गई बातें बेटा? आ जाओ। अब देख, मुझे मोल नहीं दिया है। एक बात याद रखना, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल का होना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन में बेटा कहीं भी मोल नहीं दिया गया है। अगर मोल नहीं दिया गया है तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो आ जाओ कैलकुलेट करते बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। जरा सोचो H2SO4 का क्या दिया गया है बेटा? H2SO4 का हमें दिया गया है ग्राम वेट, कितना? 98। तो 98 इसका ग्राम वेट हो गया, अपॉन कितने से डिवाइड कर दे कि मोल निकल जाए? मॉलिक्यूलर वेट से। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है बेटा? 98। मैंने निकलवा दिया है, कैसे निकाला जाएगा पहला लेक्चर आप देखें बेटा। 98 से 98 डिवाइड किया, कितना आ गया? 1 मोल। बोल, बात समझ में आई? अब हम निकालेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो याद करो H2O का वेट दिया है ना, ग्राम वेट दिया, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यही फार्मूला यहां भी लगा बेटा। फार्मूला कौन सा लगा? ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ H2O का ग्राम वेट कितना दिया गया बेटा? 72। और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। चलो एक बता देता हूं, देखो H2O, एक अकेले ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बेटा? 1 होता है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, कितना हो गया? 2 प्लस, सॉरी, एक अकेले हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? 1 होता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, कितना हो गया? 2। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऐड कर दिया, कितना आ गया बेटा? 18 आ गया। बोलो, क्लियर हो गई बातें? फिर से सुन लो, अकेले हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का वेट कितना हुआ बेटा? 16। दोनों को ऐड किया, कितना आ गया? 18। तो हमने डिवाइड कितने से किया? 18 से। आंसर कितना है बेटा? 4 मोल। बोलो, क्लियर हो गई बात यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मोल फ्रैक्शन निकालते बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 मैंने क्या कहा? जिसका निकाल रहे हो उसका मोल ऊपर लिख दो। H2SO4 का निकाल रहे हैं, H2SO4 का कितना मोल आया बेटा? 1 अपॉन, मैंने कहा फिर अपॉन में दोनों जोड़ लो, 1 प्लस 4। 1 प्लस 4 कितना है बेटा? 1 अपॉन 5। आंसर कितना आया? 0.2। बोलो, क्लियर हो गई बातें यहां तक? आगे बढ़ते बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। बताओ H2O का मोल कितना आ गया? 4 अपॉन H2O का H2 टोटल कितना हो गया बेटा? 1 प्लस 4, कितना आ गया? 4 अपॉन 5। डिवाइड करें, कितना आया? 0.8। अब सोचो, यहां हम मोल नहीं लिख रहे बेटा। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि मोल अपॉन मोल, तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिटलेस। यहां मोल नहीं लिखना बच्चा। कितना आया आंसर? 0.2 एंड 0.8। अभी मैंने आपसे बताया था कि अपने आंसर को चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। कैसे? हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब H2SO4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब H2O। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 1 आना चाहिए बेटा। देखो सॉल्यूट का कितना आया? 0.2 और सॉल्वेंट का कितना है बेटा? 0.8। दोनों को ऐड करो, आंसर कितना आएगा? 1। बोल, बात समझ में आई यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटा मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस क्वांटिटी है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातों को नोट करो। अगला लेक्चर बेटा आपको कल मिलेगा। इसके आगे हम पढ़ाएंगे नॉर्मलिटी, और कल के लेक्चर में बेटा हम लोग नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी का एप्लीकेशन दोनों निपटाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा टच करेंगे फॉर्मेलिटी को, फिर हम चले जाएंगे अपने कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास में, कि मास के टर्म्स में कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तब तक के लिए इतनी बातों को आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगला लेक्चर बेटा कल